नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल गुप्ता। क्या यूएसए में इमिग्रेशन रेड्स हो रही हैं? क्या घर घर जाकर लीगल ग्रीन कार्ड होल्डर और H1B, H4 वीजा होल्डर्स को भी चेक कर रहे हैं? क्या अब यूनिवर्सिटीज में रेड मार के F1 स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया जा रहा है? और जानेंगे क्या है एलियन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और किस किस को रजिस्टर करना है। अरे एग्स कहाँ गए सारे? वो मुर्गियां ट्रम्प ने डिपोर्ट कर दी ना। कुछ भी पोल्ट्री फार्म चले चलो। हाँ जी, हो गई मुर्गियां डिपोर्ट। तो ये क्या है? ये क्या स्ट्राइक पे है? ये सब H1B वीजा पे हैं। इनका काम करना बंद है जब तक इनका एक्सटेंशन अप्रूव नहीं होता। ओह माय गॉड, अब ये तो सिटीजन लग रही हैं। अब इनके क्या नखरे हैं? इन सबको एलन मस्क ने फायर कर दिया। ये सब बता नहीं पाए कि इन्होंने पिछले हफ्ते कौन से 5 काम किए हैं जिससे इनकी वैल्यू हो। बड़ी बड़ी न्यूज हेडलाइन छोटे छोटे शहरों में बनती रहती हैं। सच बात यह है, जब से ट्रंप साहब ने कुर्सी की पेटी बांधी है, डिपोर्टेशन फ्लाइट्स भी दनादन उड़ रही हैं। जो लोग यूएसए में इलीगली आके रह रहे हैं उनके लिए तो बुरी खबर है ही, पर ट्रंप एंड मिलर ने लीगल्स के लिए भी जीना मुश्किल कर दिया है। अब नए रूल्स ऐड किए जा रहे हैं लीगल इमिग्रेंट्स और वीजा होल्डर्स के लिए, जिससे आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। डर उनको लगना चाहिए जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड है या फिर उनकी पड़ोसी से नहीं बनती। सारी रेड्स में उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर कोई टिप मिली है उनके खिलाफ कुछ इलीगल काम करने की। अब टिप कौन दे सकता है ये तो आप खुद समझदार हैं। इलीगल काम कौन से हो सकते हैं? आपने सुना ही होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स या फिर हायरिंग ऑफ इलीगल वर्कर्स फॉर बिजनेस वगैरह वगैरह। इन सब से आप खतरे में पड़ सकते हैं। इन्हें ही अरेस्ट करके डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। कोई एक स्पेसिफिक कंट्री के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी कंट्री का क्रिमिनल हो उसके पीछे आ रहे हैं। अब वीडियोस बना के न्यूज में दिखाना भी तो है। ये रेड्स और अरेस्ट बाइडेन के टाइम पर भी होते रहे हैं, पर इनका वीडियो बना के प्राइम टाइम न्यूज पे नहीं चलाया जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब न्यूज हेडलाइन बनाने के लिए ज्यादा हो रहा है। अब पॉलिटिशियंस जब तक न्यूज में रहते हैं तब तक ही रेलेवेंट भी रहते हैं। उनका पर्पस उनके हर छोटे छोटे एक्शन को मैग्नीफाई करके न्यूज में कन्वर्ट करने का होता है। अंडरस्टैंड द मिनिमम वर्क एंड मैक्सिमम नॉइज लॉजिक। तो सोचिए कि दहशत से बड़ा आइटम क्या हो सकता है कोर वोट बैंक को खुश रखने के लिए। अगर आप लीगली यूएस में रह रहे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस अपने लीगल होने का प्रूफ अपने दिल के पास रखिए। और अगर आपको अपनी कम्युनिटी में कोई रेड होती हुई दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है, कम्युनिटी चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा टारगेट में लाने का प्लान स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स को भी किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ताजा सामने आया है F1 स्टूडेंट्स के लिए। ट्रंप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो फंडिंग स्टॉप करने जा रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज की जिन्होंने इलीगल प्रोटेस्ट होने की इजाजत दी। अब कौन सी प्रोटेस्ट इलीगल है ये किसी को नहीं पता। लॉयर्स का मानना है कि प्रोटेस्ट का राइट लीगली प्रोटेक्टेड है अमेरिका के फर्स्ट अमेंडमेंट से। इसमें माना जा रहा है कि इनडायरेक्टली ट्रंप गवर्नमेंट प्रो पैलेस्टाइन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को टारगेट कर रही है। उन स्टूडेंट्स के F1 वीजा कैंसिल करने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। बाइडेन के टाइम पर हुए ये प्रोटेस्ट नॉर्मली हुए थे और दुनिया भर में इन्हें दिखाकर यूएसए की डेमोक्रेसी के बारे में मिसालें भी दी गई थी। पर ट्रंप ने आते ही सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब उन्हीं प्रोटेस्ट्स को एक डिफरेंट मीनिंग देकर स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। गवर्नमेंट एजेंट्स ने महमूद खलील को अरेस्ट भी किया है रिसेंटली। इन्हें प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट का लीडर माना जा रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। पर ये एक ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और लॉयर्स का कहना है कि इनका अरेस्ट इलीगल है। किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर का कार्ड बिना कोर्ट के ड्यू प्रोसेस के कैंसिल नहीं किया जा सकता। पर अगर उन्होंने आपका वीजा कैंसिल करके आपको डिपोर्ट कर दिया तो आपकी पढ़ाई का सारा टाइम अदालतों के चक्कर काटने में ही निकल जाएगा। वैसे तो काफ़ी सारे लीगल ग्रुप्स हैं जो इस ऑर्डर को एक क्लास एक्शन लॉ सूट बना के कोर्ट में फाइट करने का मन बना चुके हैं और उनके जीतने के चांस भी अच्छे हैं। पर आप अपना सोचिए कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हुआ
तो क्या आप डिपोर्ट होना अफोर्ड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बिल्कुल बिंदास होके अपनी बात कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने साथियों का। यही तो डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की पावर है। आज आप उनके साथ खड़े हो जाइए और कल वो आपका साथ देंगे। अब डिपोर्टेशन वर्ड न्यूज़ में तबाही ला रहा है तो हमारे देश के न्यूज़ चैनल क्यों पीछे रहें? हमारे मीडिया को तो बस मौका चाहिए राई का पहाड़ बनाने का। आप 2 मिनट में मैगी बनाएंगे और ये 1 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़। ये देखिए हॉट न्यूज़ जो चलाई गई मेजर इंडियन न्यूज़ आउटलेट पे, जैसे कि इसकी हेडलाइन है कि 100 के स्टूडेंट्स पे डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। सच बात यह है कि इसका ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है। जो बात इन्होंने न्यूज़ में बताई है वो रिलेटेड है इंडियन हाई स्किल्ड H1B होल्डर्स के बच्चों के लिए, और उन पे कोई रेड्स नहीं मारी जा रही हैं। और उनमें से भी ये बात उन बच्चों के लिए है जो इंडिया में पैदा हुए हैं और यूएस में H4 डिपेंडेंट वीज़ा पर रह रहे हैं। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो सिर्फ इंडियंस को झेलनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज इंडियंस के लिए ग्रीन कार्ड की लाइन बहुत लंबी है। मुद्दा ये है कि जैसे ही आपका बच्चा 21 साल का होता है उसे यूएस लॉ के हिसाब से डिपेंडेंट नहीं माना जा सकता। और हाँ, ऐसा कोई भी 2 साल का ग्रेस पीरियड नहीं होता था जैसा हमारे न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं। जैसे ही बच्चा 21 का होने वाला होता है उसे यूएस में फैमिली के साथ रहने के लिए कोई और वीज़ा टाइप ढूंढना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे F1 स्टडी वीज़ा चूज करते हैं जिससे कि वो इजीली H1B पेरेंट के साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें यूएसए में ही। बाकी डिटेल्स इस वीडियो के लिए ज़्यादा हो जाएंगी, इसलिए फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया के ज़माने में तो सच और झूठ में फ़र्क करना दूध से पानी अलग करने जैसा है। फैक्ट चेक वेबसाइट भी कहाँ तक लोगों को बताएंगे और कहाँ तक उन्हें समझाएंगे, जब आधे से ज़्यादा लोग बस डर को ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। अब आते हैं H1B की न्यूज़ पर। H1B की साइट विजिट चेक्स बढ़ रहे हैं। इसे इमिग्रेशन रेड का छोटा भाई भी कह सकते हैं। जनवरी 2025 में USCIS ने नया रूल बनाकर साइट विजिट वेरिफिकेशन को लीगल बना दिया था। हाँ जी, इस रूल का गृह प्रवेश ट्रंप के आने से पहले हो चुका है, तो ट्रंप को ना ही ब्लेम करें तो अच्छा है। इसके चलते अब आप USCIS ऑफिसर को आपके वर्क लोकेशन पे आकर आपका काम चेक करने के लिए मना नहीं कर सकते। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे या फिर ऑफिसर को कोई भी वायलेशन मिलता है तो वो आपके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट USCIS को भेज सकता है। इसका सीधा रिजल्ट आपका H1B कैंसिलेशन हो सकता है। हाँ, ये चेकिंग आपके घर पर भी हो सकती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ये ऑफिसर कोई मिलिट्री का लाव लश्कर या फिर बैंड बाजा बारात लेकर नहीं आता, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पड़ोसी क्या सोचेंगे। वो ऑफिसर सिंपल ड्रेस में होगा और ज़्यादातर ऑफिसर पहले आपको ईमेल पे या फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं। पर ये ध्यान रखें कि आपके घर का एड्रेस ऑन पेपर आपकी H1B एप्लीकेशन में अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज ही अपने एम्प्लॉयर से कहिए कि उसे ऐड करे। और हाँ, घर में आए मेहमान को डोसा इडली ऑफर करना ना भूलें। अब आते हैं गर्मा गर्म आउट ऑफ द ओवन एलियन रजिस्ट्रेशन रूल पर। यह रूल पहले से है पर ट्रंप ने इसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने का मन बना लिया है। इसके मुताबिक हर इंडिविजुअल को USCIS की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा और अपने बायोमेट्रिक जैसे कि फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। अगर आप US सिटीजन हो या फिर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आपके फिंगरप्रिंट्स भी रजिस्टर्ड हैं। आपने अपने कागज़ ऑलरेडी दिखा दिए हैं, आप शांति से सो सकते हैं। लीगल वीज़ा होल्डर्स के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मोस्ट वीज़ा होल्डर्स, ऑलमोस्ट लाइक 99%, have already registered and given biometric when they entered USA legally via airport, land और water route। बस ये ध्यान रखिए कि अगर आपका बच्चा अभी 14 साल का हुआ है और वो वीज़ा होल्डर है तो वो रजिस्टर्ड तो है पर उसकी फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट ले लें। रूल के मुताबिक ये काम 14वें बर्थडे के 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि फिंगरप्रिंट अपॉइंटमेंट इमीडिएटली
विद इन 30 डेज मिल ही जाए। USCIS के ऑफिस में बहुत बाद की अपॉइंटमेंट भी मिल सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब तक आपने रजिस्टर कराकर अपॉइंटमेंट ले ली है आप सेफ हैं। एग्जाम्पल के लिए H4 वीजा पर बच्चे 14 साल के हो रहे हैं तो उन्हें फिर से रजिस्टर करके फिंगरप्रिंट देने होंगे। और हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रूफ अपने साथ हमेशा रखना भी जरूरी है। इसका फाइन भी तगड़ा है अगर आपने ना मानने की जिद करी तो। सिर्फ प्रूफ न होने पर $100 की चपत, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो $1000 तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद तक हो सकती है। अब कोई इलीगली रहने वाला इंसान तो ये रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं, उसके लिए तो ये आ बैल मुझे मार जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो बस होगा ये कि जो लोग लीगली USA में रह रहे हैं उनके सर पर एक और तलवार लटकी रहेगी हमेशा। और एक नया हेडेक है सोशल मीडिया अकाउंट डिक्लेरेशन ऑन USCIS फॉर्म्स। अगर आपने इंटेंशनली छुपाया और उनके सीक्रेट एजेंट ने ढूंढ लिया तो आपकी एप्लीकेशन डिनाई करी जा सकती है। लीगल वीज़ा होल्डर वालों ने तो अपने सारे राज पहले ही US गवर्नमेंट को बता रखे हैं जब भी उन्होंने वीज़ा एप्लीकेशन दी होगी। US एम्बेसी में तो सोशल मीडिया अकाउंट पहले से ही बताने होते हैं, तो ये नया रूल उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है जो सिटीजन बनने वाले हैं या फिर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल करने की लाइन में लगे हुए हैं, जैसे कि असाइलम, रिफ्यूजी या फिर EB-5 इन्वेस्टर प्रोग्राम के थ्रू। लीगल वीज़ा वर्कर्स को भी अपने सोशल अकाउंट की इंफॉर्मेशन फिर से देनी पड़ेगी जब वो I-485 फॉर्म भरेंगे ग्रीन कार्ड के लिए। जब से ये सोशल स्क्रीनिंग US एम्बेसी में स्टार्ट हुई है, तकरीबन मई 2019 से एक नई टाइप की एडमिन प्रोसेसिंग भी देखने को मिली है। इसे कहते हैं DS-5535 फॉर्म। इसके थ्रू आपको अपने 15 साल की ट्रैवल हिस्ट्री बतानी होती है, और जैसे ही ये इशू करती है एम्बेसी, आपकी प्रोसेसिंग का कोई भी टाइमलाइन नहीं होता। ज़्यादातर प्रोसेसिंग 2 महीने से लेके 2 साल या 3 साल तक भी चल सकती है। इस टाइम में US गवर्नमेंट चेक करती है कि क्या आप कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा तो नहीं हो। अभी यही सेम नेशनल सिक्योरिटी चेक का मकसद USCIS के फॉर्म्स पे भी डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था 2019 में ही, पर वो केस डिसमिस कर दिया गया 2023 में। और ये सोशल मीडिया अकाउंट पॉलिसी आज भी लागू है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अमेरिका के फ्री स्पीच कंट्री होने का टैग थोड़ा ढीला हो गया है और आने वाले सालों में काफ़ी कुछ बदलने वाला भी है। इसीलिए मेरी माने तो अब सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स और रिलीजन वाली बातों से दूर रहने की कोशिश करें। आज के टाइम में किसी भी बात को लेके कॉन्ट्राडिक्शन पैदा की जा सकती है, किसी भी बात का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट किया जा सकता है। कोई डिटेल्ड रूल नहीं लिखे गए हैं और ना ही बताए गए हैं। रूल्स में सिर्फ इतना लिखा है कि आपकी एप्लीकेशन आपके सोशल मीडिया अकाउंट में क्या लिखा है उसके बेसिस पर रिजेक्ट नहीं की जा सकती। पर इसका भरोसा किया जा सकता है क्या? अब ट्रंप गवर्नमेंट ने जब बर्थराइट सिटीजनशिप के लॉ का ही इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया अपने हिसाब से, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपके इंस्टाग्राम रील या एक्स पोस्ट का मतलब ठीक से समझा जाएगा? बाकी आप खुद समझदार हो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। थैंक यू।